हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं। हम इस चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए क्लास। बीएससी थर्ड ईयर में हमने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यूनिट 1 पर हैं और इस यूनिट में हम आगे बढ़ चुके हैं हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो डी सबशेल होता है वो हमारा कैसे स्प्लिट होता है। जो डी सबशेल होता है हमारा, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले ये देखो, डी सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे 5, जिसमें इन्हें हम 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया गया है। कितने एनर्जी लेवल्स में? 2 एनर्जी लेवल्स में। कौन कौन से? लो एनर्जी लेवल, ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे लो एनर्जी लेवल में डिवाइडेड होते हैं, और जो लास्ट वाले 2 होते हैं ये हमारे किस में डिवाइड होते हैं? हाई एनर्जी लेवल। किसमें? हाई एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं। तो ये क्या हो गए? हाई एनर्जी लेवल में डिवाइड हो गए। ये कैसे कैसे स्प्लिट होते हैं? लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और हाई एनर्जी लेवल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये हो गए हमारे हाई एनर्जी लेवल। तो इसमें जो ये और एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से। और यहाँ पे ये नॉट या ओ कह लीजिए, ओ किसके लिए है हमारा? ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि हम किसके लिए स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल की? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और इनका जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? देखो, लो एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी गैप हम फाइंड करते थे वो कैसे करते थे? हमारे यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? टोटल ऑर्बिटल्स हैं 5, तो डिनोमिनेटर में कितने आएंगे? 5, और आउट ऑफ कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2। और एनर्जी देखो, एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी हो रही है डिक्रीज। जो स्टार्टिंग के ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कैसी होती है? लो एनर्जी। तो यहाँ पे साइन कैसा आता है? माइनस का। और ये जो 2 एनर्जी लेवल्स हैं, कौन कौन से कैसे एनर्जी है इनकी? हाई एनर्जी। इनकी एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं हम? टोटल ऑर्बिटल्स 5 आउट ऑफ 3, और एनर्जी कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे साइन आता है प्लस का। तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी कि कौन सी ऑर्बिटल के लिए और कितनी एनर्जी होती है। कौन से लो एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है -0.4 डेल्टा नॉट, और इसकी होती है +0.6 डेल्टा नॉट। तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी। अब इसमें जो ये फिलिंग होती है, किसकी फिलिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी जो फिलिंग होती है किसमें? डी ऑर्बिटल में। ये 2 तरीके से होती है। कैसे कैसे? एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पर होती है और एक वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर होती है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है? उसमें पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। कैसे फिल होते हैं? लो एनर्जी लेवल में। फिर जब लो एनर्जी लेवल हमारा कंप्लीटली फुल हो जाता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे फिल होते हैं। तो ये तो हो गई लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल की। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। आप किस में पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसमें लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल में इक्वली फिल होंगे। देखो कैसे होते हैं इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। इसमें आगे देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम कर चुके हैं, अब किसके लिए करेंगे? इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें हमारे देखेंगे हम 3 चीजें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे एनर्जी गैप। डेल्टा नॉट या डी क्यू। डेल्टा और डी क्यू में रिलेशन पता है? डेल्टा और डी क्यू में क्या रिलेशन होता है? जो डेल्टा क्यू होता है, डी क्यू होता है, वो 10 टाइम्स ऑफ क्या होता है? डेल्टा होता है। डी क्यू जो होता है वो 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज ले लेंगे। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। और डी सबशेल हमारा कैसे स्प्लिट होता है? लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और हाई एनर्जी लेवल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो लो एनर्जी लेवल के लिए देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी अब एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हम सबको पता है जो लो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी गैप क्या होता है? इसका एनर्जी गैप होता है -0.4। कितनी होती है? -0.4। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगी? इंटू 1। तो ये क्या हो गया? ये आ गया यहाँ पे माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट और -4 डी क्यू। यही तो हो जाएगा। अरे डी क्यू जो होता है वो 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा ही तो होता है। जब इसका 10 टाइम्स निकालोगे तो 4 ही तो आ जाएगा। और साइन तो ऐसा का ऐसे ही रहना है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ऑर्बिटल्स फिल करो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से एनर्जी लेवल में है? लो एनर्जी लेवल में है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -0.8 डेल्टा नॉट या -8 डी क्यू। ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे लो एनर्जी लेवल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 3 जब हो जाएगा तो ये होगा -1.2 डेल्टा नॉट और -12 डी क्यू। क्या हो जाएगा? -12 डी क्यू। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इसमें एक नेक्स्ट वाला बिल्कुल ध्यान से देखना, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे फिल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे फिल होगा। अब देखो जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते थे? उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते थे कि हमारी यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा? इसमें हमारा 4th इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। किसमें जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। 1 2 3 4। तो 4th इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? हाई एनर्जी लेवल में आ गया। तो अब इसके लिए एनर्जी गैप हम कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों के लिए अलग फाइंड करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग फाइंड करेंगे। देखो कैसे। लो एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है? -0.4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इंटू 3 प्लस, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है 0.6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1.2 प्लस 0.6। सॉल्व करो कितना आएगा? माइनस का 0.6 -0.6 डेल्टा नॉट या -6 डी क्यू। 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कैसे करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स भी हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। पेयरिंग स्टार्ट अभी नहीं होगी।
5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1 2 3 4, और 5th वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल के लास्ट ऑर्बिटल में। इसकी एनर्जी फाइंड करोगे कैसे होगी, तो ये क्या हो जाएगी, लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लो एनर्जी लेवल के लिए तो 3 हो गए, और हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी लेवल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1.2, और इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी हमारी, इसकी एनर्जी हो जाएगी हमारी 0, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्ड डी सबशेल जो होता है, उसके लिए एनर्जी गैप क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट की थी, तो पेयरिंग भी तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 6 वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फर्स्ट वाले में पेयरिंग, क्या होगी, फर्स्ट वाले में पेयरिंग। और अब देखो इसमें फर्स्ट यानी कि लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें लो एनर्जी लेवल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और हाई एनर्जी लेवल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, क्या आएगा, -0.4 डेल्टा नॉट या डेल्टा ओ या -4 DQ, क्या हो जाएगी, -0.4 डेल्टा नॉट या -4 DQ। जो 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिल करो, अब इसमें साथ के साथ करते रहो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल। 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, किसमें होगी, लो एनर्जी लेवल में। अब लो एनर्जी लेवल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो एनर्जी लेवल में है अब 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। और 5 इलेक्ट्रॉन्स है लो एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी लेवल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे, ये 2.0 कितने हो जाएंगे, 2.0। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -0.8 डेल्टा नॉट या -8 DQ। सब्ट्रैक्ट तो करने आते ही होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। किसमें होगी, लो एनर्जी लेवल में पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 6 7 8, तो इसमें लो एनर्जी लेवल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या हो गई, सबकी पेयरिंग हो गई। तो लो एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, लो एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। कितने हो गए, 6। और हाई एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1.2 डेल्टा नॉट और -12 DQ। ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। 9th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे। अब जो हमारा लो एनर्जी लेवल है, इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है। तो अब पेयरिंग स्टार्ट किसमें होगी हमारी, पेयरिंग स्टार्ट होगी हमारी हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी, हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की। तो लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, 3। कितने हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, 3। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1.8 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.6 डेल्टा नॉट और -6 DQ, -6 DQ। 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, 10 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। क्या होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो इसकी एनर्जी जब हम फाइंड करेंगे
तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी हमारी इसकी 0। देखो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसी फॉर्म में आ जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में आ गए। लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो एनर्जी लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाई एनर्जी लेवल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएंगे 2.4 और इनको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 0, यानी कि हाई एनर्जी लेवल के लिए। और जब लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल फुलफिल्ड हो, यानी कि हमारा जो डी सब शेल हो वो कंप्लीटली फुल हो जाए, तो उसमें एनर्जी गैप कितना आता है, उसमें एनर्जी गैप आता है हमारा 0। तो ये तो हो गई हमारी वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, दोनों हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी हो गया और वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी हो गया। इसमें आगे हम करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट। क्या करेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट। तो अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टेबल को नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के, ये हो गया। इसमें अब आगे बात करते हैं जॉन टेलर इफेक्ट की। अब देखो जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो हम इसमें पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है हमारा 6 लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं, 6 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेंट्रल में मेटल हो गया हमारा, क्या हो गया, 6 लिगेंड्स अटैच्ड हो गए हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स क्या हो गए, सेंट्रल मेटल से अटैच्ड हो गए। अब देखो क्या होगी इसमें हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसमें वो हमारा ये होगा। देखो अगर इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी, क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, इसमें अगर बॉन्ड लेंथ सारे लिगेंड्स की सिमिलर होगी तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सिमेट्रिकल होगा। बॉन्ड लेंथ अगर सबकी सेम होगी तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, सिमेट्रिकल। और अगर बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, यानी कि मान लो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो गई और इसके कंपैरिजन ज़्यादा हो गई, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, असिमेट्रिकल होगा। कैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, असिमेट्रिकल और इर्रेगुलर। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया ये, डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टॉर्शन होता है उसको जो मेजर करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए उसको कहते हैं हम जॉन टेलर इफेक्ट। क्या कहते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। तो कुल मिला के जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड अगर सारे लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग होती है अगर एसिमेट्रिकल होती है उसमें डिस्टॉर्शन होता है, और उसी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेजर करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम जॉन टेलर इफेक्ट। और ये 3 बेसिस पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे जीरो डिस्टॉर्शन, मतलब बॉन्ड लेंथ में डिस्टॉर्शन जो हो बहुत कम हो। एक होता है स्लाइड डिस्टॉर्शन, यानी कि बहुत हल्का डिस्टॉर्शन हो। जीरो डिस्टॉर्शन तो बिल्कुल डिस्टॉर्शन है ही नहीं, यानी कि सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। जीरो डिस्टॉर्शन तो बॉन्ड सारे कैसे हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, यानी कि उसमें रेगुलरिटी है। और फिर सेकंड हो गया हमारा स्लाइड डिस्टॉर्शन, उसमें डिस्टॉर्शन कैसा है, हल्का सा। और फिर थर्ड होता है हमारा हाई डिस्टॉर्शन। तो ये तो हो गए जॉन टेलर इफेक्ट, और इनके तीनों जिस तरीके से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जीरो डिस्टॉर्शन, स्लाइट और लो डिस्टॉर्शन, और थर्ड वन होता है हमारा हाई डिस्टॉर्शन। तो ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट।